स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, निर्जल ब्लैक नॉन एक्यूज सॉल्वेंट, तो वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अपने में विलय कर लेते हैं उन्हें विलायक कहते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जो पदार्थ अपने आप में किसी पदार्थ को घोल लेते हैं या मिक्स कर लेते हैं उसे विलायक कहते हैं। जैसे जल, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड आदि इसके एग्जाम्पल हैं। तो जल के अतिरिक्त जो भी विलायक होता है उसे अजलीय विलायक या निर्जल विलायक कहते हैं। इससे मैंने आपको पहले बताया था अमोनिया वाले वीडियोज़ में। तो उसे आप निर्जल विलायक या अजलीय विलायक कहते हैं, जिसमें अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड के बारे में दे रखा है, जिसके एग्जाम्पल हैं। तो अब इसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए कि द्रव सल्फर डाइऑक्साइड विलायक यानी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एज सॉल्वेंट। तो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जल की तरह अनेक पदार्थों के लिए तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए विलायक की तरह व्यवहार करता है। यह अजलीय तथा अम्लीय विलायक होता है। इस सल्फर डाइऑक्साइड में विलायक की तरह कार्य करने के लक्षण पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका उपयोग एक विलायक के रूप में किया जाता है। विलायक के रूप में इसमें निम्न गुण पाए जाते हैं। जैसे नंबर 1 देखिए कि इसका गलनांक -75.5 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक -10 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः विलायक के रूप में इसका ताप परिसर अधिक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट, इसका घनत्व 1.46 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, -10 डिग्री सेल्सियस पर इसकी श्यानता 0.429 है, जो कम है। अतः इसमें अवक्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका परावैद्युतांक 17.27 है। इसकी वैद्युत चालकता 4 × 10⁻⁻8 मूल है। अतः द्रव सल्फर डाइऑक्साइड एक विलायक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। अधिकांश कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें विलय हैं। इसके बाद देखिए इसकी कुछ लाभ हैं कि अजलीय विलायकों के लाभ। जल प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अच्छा विलायक है, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है कि जल प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे अच्छा विलायक है। अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएँ जलीय विलायकों में होती हैं, परंतु कुछ ऐसी अभिक्रियाएँ भी हैं जो जलीय विलायक में संभव नहीं हैं। जैसे नंबर 1, क्षारीय धातुओं तथा क्षारीय धातुएँ बिना किसी अभिक्रिया के द्रव अमोनिया में घुलकर विलयन देती हैं और विलायक का वाष्पन करने पर पुनः क्षार धातु प्राप्त होता है। परंतु जल में क्षार धातु अत्यधिक क्रियाशील है। जल में घुलने के स्थान पर क्रिया करती है और जल में विच्छेदन कर देती है। जैसे कि देखिए आपके सोडियम को अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम प्लस आयन देता है और एक इलेक्ट्रॉन उसमें से रिलाइज हो जाता है। तो सोडियम प्लस जल से क्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसमें से हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। अतः क्षार धातुओं के लिए द्रव NH3 जल से एक अच्छा विलायक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए नंबर 2, द्रव अमोनिया में क्षार धातुओं का विलयन प्रबल विलायक होता है, जिसका उपयोग अपचयन के लिए काम में लाया जा सकता है। नंबर 3 पॉइंट, जल कम वाष्पशील है और अजल विलायक अधिक वाष्पशील है। अतः उत्पादों में सरलता से शीघ्रता से शुष्क किया जा सकता है। नंबर नेक्स्ट, जल की तरह इसमें स्वतः आयनन होता है, अतः क्रियाओं को स्पष्ट किया जा सकता है। यही कारण है कि अजल विलायक कभी कभी जलीय विलायक से अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसके बाद देखिए द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में रासायनिक अभिक्रियाएँ, कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में हम आगे देखेंगे। तो देखिए द्रव सल्फर डाइऑक्साइड एक अजलीय विलायक है। जल अमोनिया की तरह द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में भी स्वतः आयनन होता है। जैसे देखिए आपके
सेम उसी तरीके से अमोनिया की तरीके से कि जल जल से क्रिया करा रहे हैं रिवर्सिबल में, तो H3 प्लस आयन बनता है और OH माइनस आयन बनता है। तो NH3 अमोनिया के बीच में क्रिया कराते हैं रिवर्सिबल, तो NH4 प्लस आयन बनता है और NH2 माइनस आयन बनता है। उसी तरीके से आपका सल्फर डाइऑक्साइड में भी SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के बीच क्रिया कराते हैं रिवर्सिबल, तो SO2 प्लस आयन बनता है और प्लस SO3 माइनस 2 आयन बनता है। अतः जल और अमोनिया की तरह द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में भी संयुग्मी अम्ल SO2 प्लस आयन तथा संयुग्मी क्षार SO3 माइनस 2 आयन होते हैं। अतः द्रव सल्फर डाइऑक्साइड विलायक में जल तथा अमोनिया या द्रव अमोनिया की तरह रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं जो निम्नलिखित हैं। तो देखिए, अम्ल क्षार अभिक्रियाएँ, एसिड बेस रिएक्शंस। तो इसमें देखिए, यह वह अभिक्रियाएँ हैं जिनमें अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण और विलायक देते हैं, जैसे अम्ल प्लस क्षार रिवर्सिबल लवण प्लस विलायक। तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में कुछ पदार्थ अम्ल तथा क्षार की तरह व्यवहार करते हैं और इनमें या इनके द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में विलयन मिलाने पर उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। जल की तरह द्रव सल्फर डाइऑक्साइड का स्वतः आयनन होता है या निम्न है। तो देखिए, जल प्लस जल से क्रिया करा रहे हैं तो H3 प्लस आयन और प्लस OH माइनस आयन या प्लस आयन बनता है, माइनस आयन बनता है। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड तो SO प्लस 2 आयन और प्लस SO3 माइनस 2 आयन देता है। अतः द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में SO प्लस 2 आयन देने वाले पदार्थ अम्ल होते हैं और SO3 माइनस 2 आयन देने वाले पदार्थ आपके क्षार होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड की तरह व्यवहार करते हैं। तब द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में इनकी क्रिया अम्ल क्षार क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि SO3 सल्फर क्लोराइड और आपके CS2SO3 के बीच क्रिया कराते हैं तो 2CsCl बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ऐसे ही SO ब्रैकेट में SCN का होल ट्वाइस प्लस K2SO4 से क्रिया कराते हैं तो 2KSCN प्लस 2SO2 बनता है। इसके बाद SO2 प्लस CaSO3 के बीच क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट के बीच में क्रिया कराते हैं तो आपके पोटेशियम क्लोराइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इसके बीच अवक्षेप वाली अभिक्रियाएँ जो आपने अमोनिया की तरीके से ही हैं कि द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में अनेक अवक्षेप क्रियाओं का अध्ययन किया गया है। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में आपके जेंडर ने अवक्षेपण अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। कुछ अवक्षेपण अभिक्रियाएँ निम्न हैं जो दे रखी हैं। तो देखिए, पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया आपके सल्फर क्लोराइड की साथ कराते हैं तो SOCl2 के बीच कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यहाँ आपके विलायक के रूप में लिया है तो पोटेशियम क्लोराइड KCl बनता है और SOI2 बनता है। इसके बाद SbCl3 की क्रिया लिथियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में तो SbI3 बनता है और 3LiCl बनता है। इसके बाद AlCl3 प्लस 3 NaI के बीच क्रिया कराते हैं तो आपका सोडियम क्लोराइड और Al3 बनता है। इसके बाद आपके